और हमने फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात करी थी। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये तो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल किस सेंस में है कि एक वेरिएबल है इंडिपेंडेंट। मल्टीपल में क्या हो जाएगा? दो, तीन, चार, मतलब एक से ज्यादा कितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। फिर उतना ही डायमेंशन बढ़ता जाएगा ग्राफ का। जैसे अगर मैंने y इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस c ले लिया, तो फिर डायमेंशन भी उसी हिसाब से बढ़ जाए, x1 x2 और ये हो जाएगा y। अगर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें तो हम ये इसे टीवी मान सकते हैं, टीवी में कितना एक्सपेंडिचर किया। इसे कह सकते हैं रेडियो में कितना एक्सपेंडिचर किया, और इसे कह सकते हैं कि सेल्स कितनी हुई। अब जो लाइन होगी वो एक प्लेन टाइप का होगा, अब वो खाली एक लाइन नहीं होगी। ठीक है, उसमें भी फिर m और m की डेफिनेशन वही रहती है ना, कि जब आप x1 में यूनिट चेंज कर रहे हैं, मतलब जब आप टीवी में 1 रुपए का खर्चा कर रहे हैं, तो आपकी सेल्स कितनी बढ़ रही है? कितने से बढ़ रही है? कितने से बढ़ रही है? ठीक है। ऐसे ही जब आप x2 में यानी कि रेडियो में 1 रुपीज का खर्चा कर रहे हैं, तब आपकी सेल्स कितने से बढ़ रही है? और सी क्या है आपका? जब आप ना तो टीवी में कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो, ना ही आप रेडियो में कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तब आपकी सेल्स कितनी है? वो सी है। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स ही कहेंगे इन्हें, कोफिशिएंट्स। और ये आपका इंटरसेप्ट। ठीक है, स्लोप और इंटरसेप्ट का मीनिंग समझ गए। हमें लीनियर रिग्रेशन में सिंपल हो या मल्टीपल हो, हमें m और c की वैल्यूज को ही फाइंड करना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जो लाइन है या प्लेन है वो उसी से मूव कर रहा है। अगर लाइन बहुत ऊपर होगी डेटा पॉइंट से तो बेस्ट फिट नहीं होगी। तो हमें m और c की ऑप्टिमल वैल्यूज निकालनी है जो कि मिनिमम एरर दे। वो कैसे निकालेंगे? हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर से निकालेंगे। अब एक और रिग्रेशन है हमारे पास, इसका नाम है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। Polynomial regression is applied when data is not formed in a straight line. When data is not formed in a straight line. Polynomial regression is applied when data is not formed in a straight line. It is used to fit a linear model to non-linear data by creating new features from powers of non-linear features. It is used to fit a linear model to a non-linear data by creating new features from powers of non-linear features. अब इक्वेशन कुछ ऐसी दिख रही है। देखिए, इक्वेशन को छोड़ दीजिए अभी, यहां पे जो एग्जाम्पल लिखा है वो देखिए। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम, और ये है आपका एज। ठीक है, ये आपका स्कैटर है इसका, और आपने इसमें लीनियर रिग्रेशन की लाइन लगाई, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो यहाँ पे एरर ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है। अब मैंने अगर पॉलिनोमियल रिग्रेशन किया, अब देखिए, अब बढ़िया फिट है, अब डिस्टेंस कम हो गई। ठीक है, तो अगर आपका डेटा ऐसा नॉन लीनियर है, एक लाइन में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ आ रहा है, किसी कर्व फॉर्म में आ रहा है, तब आप पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगा सकते हैं। अब पॉलिनोमियल में हो क्या रहा है, इसी इक्वेशन कैसी है वो भी देख लेते हैं। इसमें ग्राफ बना लेते हैं पहले। कुछ ऐसी टाइप की आपकी लाइन है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। अगर आप रिग्रेशन की लगाते तो अच्छा फिट नहीं कर पाते, ये तो समझ गए। ठीक है, इसकी लाइन लेकिन कैसी दिखेगी? लाइन इसकी दिखेगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स क्यूब कर सकते हैं आप, प्लस सी। कहने का मतलब यह है, लीनियर रिग्रेशन की लाइन क्या थी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी थी। इसमें x की पावर क्या थी?
x की पावर 1 है, ठीक है। अगर x की पावर, अगर ये लाइन को हम फिट करते तो लाइन कैसी दिखती? तो लाइन कुछ ऐसी सीधी सी दिखती, जिसकी एरर ज्यादा होती, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा है। अब हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने लिखा y इक्वल टू m1x, इतना तो सेम है यहां से। फिर हमने एक और डाल दिया m2x का स्क्वायर प्लस m3x³ प्लस so on till mnx to the power n plus c। आप इसमें x की पावर को n तक ले जा सकते हैं, कितना ही ले सकते हैं आप, या तो x को 2 तक ले लो, ठीक है, डिग्री 2 तक ले लो इसे, या 3 तक ले लो, या 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कितना ही ले लो। अगर आप मान लेते हैं स्क्वायर तक ही लेते हैं, 2 तक ही लेते हैं, डिग्री 2 तक लेते हैं, ठीक है, तो लाइन आपकी कुछ ऐसी दिख रही है। जैसे जैसे आप पावर और बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही अच्छा फिट करने लग जाएगा। अगर मैंने इसमें अभी ये लिया है तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें एक और डाल देता m3x3 सेम फीचर है x, हमने खाली उसकी पावर को चेंज कर रहे हैं और कोफिशिएंट्स बदलते जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसमें एक और ऐड कर दें y इक्वल टू m3x3 प्लस c, अब क्या होगा? अब ये जो लाइन होगी ये है, ये इसे और अच्छा फिट करने की कुछ कोशिश करेगी। नॉन लीनियर, ये हम मिनिमम लेने की कोशिश करेंगे, ये आप कितना भी ले सकते हैं, मतलब कम से कम में काम चल जाए, इसका कोई वो नहीं है रूल। जैसे जितना आप बढ़ाते जाएंगे, अब देखिए मैंने इसे क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, मतलब 3 डिग्री तक ले लिया, तो अब आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को कैप्चर कर रहा है। आप इसकी डिग्री को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे ना, ये फिर एक एक पॉइंट को कैप्चर करता हुआ चलने लग जाएगा। मान लो आपने 10 तक ले लिया और डेटा पॉइंट्स भी बहुत ही कम है यहाँ, तो ये एक एक को भी ले सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये हर एक एक पॉइंट को लगभग कवर कर ले। जैसे जब हम लीनियर रिग्रेशन करते हैं तो लाइन तो बन जाती है और डिस्टेंस तो रहती है ज़्यादातर, लेकिन अगर आप डिग्री बढ़ाते जाएंगे ना पॉलिनोमियल में, तो ये और अच्छा फिट करते जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मिनिमम हम डिग्री लें इसकी, मतलब अगर हम लीनियर ले रहे हैं, खाली mx प्लस सी ले रहे हैं, तब तो बहुत ज़्यादा एरर हो जा रही है। हम चाहते हैं एरर थोड़ी कम हो जाए। एरर जीरो भी नहीं करनी है, एक और बात है, वो क्यों नहीं करनी है वो आगे बात करेंगे। एरर जीरो भी नहीं करनी है, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि वो एक एक पॉइंट को फिट कर दें, मैं चाहता हूं थोड़ी बहुत गलती हो। तो जैसे जैसे आप इसमें डिग्री बढ़ाएंगे, कुल मिला के बात यह है, ये उतना बेटर फिट करने लग जाएगा, ठीक है। इसमें कोई लाइन नहीं होगी, इसमें कर्व होगा, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है। और जिस इक्वेशन को हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से दिखा रहे हैं, उसी को हम और भी एक तरीके से दिखा सकते हैं। हम उसे y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x भी दिखा सकते हैं। ये वही चीज है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये c है, ये एम एक्स है। जैसे अगर आप लोग कभी पढ़ते होंगे इंटरनेट में, तो आपको कोई ये भी दिखा सकता है इक्वेशन। तो यहाँ पे बीटा 0 क्या है? ये आपका इंटरसेप्ट है, और जो बीटा 1 है वो आपका m है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लेते हैं आपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन किया, m1 x1 प्लस m2 x2 m3 x3, तो उसके लिए हम दिखा सकते हैं y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1
x1 प्लस बीटा टू x2 ऐसे। ठीक है, ये आपके वही हैं m1 m2, और ये आपका c है। ये भी आपको मतलब कहीं दिख सकता है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक ही वेरिएबल लिया है। अगर आप देखें x है खाली यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक और होता x1 और x2, तो फिर इक्वेशन कैसी बन जाती? तो फिर x1 का भी हम उतनी पावर लेंगे जितनी हम x2 की लेंगे, मतलब फिर हो जाएगा y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x1 स्क्वायर प्लस बीटा 4 x2 स्क्वायर। ऐसे ऐसे चलते रहेगा। मतलब हम यहाँ पे एक ही वेरिएबल ले रहे थे ना x, मान लेते हैं x1 भी है और x2 भी है, तो फिर x1 की भी आप डिग्री लेंगे उतनी, उसका भी स्क्वायर लेंगे, फिर x2 का भी स्क्वायर लेंगे। हाँ वही, जैसे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन था, तो यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल में अगर मल्टीपल वेरिएबल्स आ रहे हैं तो सबकी आप पावर्स उतनी लेंगे सेम। बीटा 0 तो इंटरसेप्ट है, उसका कोई मतलब नहीं। ऐसे चलता रहेगा सिलसिला। आप x1 ले रहे हैं और x1 का स्क्वायर भी ले रहे हैं, ऐसे x2 भी ले रहे हैं, इसको यहाँ लिख लीजिए, उसको वहाँ लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं है। हाँ,